Hello बच्चों, let's read the question. So the question is the radius of curvature of the path of a charged particle moving in a static uniform magnetic field is. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है चार्ज पार्टिकल की एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वो एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, बी में उसने एंटर किया तो उस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू जो होती है, जिसको हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है उस चार्ज पार्टिकल पर, वो हमारा क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। इसकी वैल्यू एफ बी वो कितनी होती है, क्यू बी इंटू बी होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है, लॉरेंज फोर्स की वैल्यू। अब देखिए, अगर इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो ऐसे सर्कुलर पाथ हो जाता है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है हमारे पास यहाँ पर कोई भी, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो उस तरह से मूव कर रहा है। अगर इसकी रेडियस जो है वो हमने मान ली आर है, तो क्या होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है एफ वी, वो बैलेंस होगा इस सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो जो फोर्स लगेगा, रिक्वायर्ड फोर्स जो होगा, वो बैलेंस होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। मतलब ये जो एफ बी जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, क्यू बी बी, वो मेरा बैलेंस होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, जो हमारा क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक वी से एक वी तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर की जो वैल्यू आ जाती है यहाँ से, वो आ जाती है एम वी अपॉन क्यू वी के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गई, इस जिसमें ये रखा हुआ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका हमें क्या मिल गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया है। आर की वैल्यू जो है वो हमको मिल गई है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आर जो है मेरा मास पर डिपेंड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, उसके चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। मास और वेलोसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर मेरा वी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के। ठीक है, अब हमें पता है कि m इंटू वी जो होता है, मास इंटू वेलोसिटी जो होता है, वो मेरा क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो r मेरा जो हो गया वो p अपॉन क्यू वी के बराबर हो गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि r जो है मेरा वो p के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि मेरी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मेरी, वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको m से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, m अपॉन m कर दूं, तो ऊपर तो क्या बन गया, m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m, और m स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर बन जाएगा, तो हाफ पी स्क्वायर अपॉन m के बराबर आती है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूं, तो वो मेरे किसके बराबर आती है, p जो मेरा आता है यहाँ से, वो किसके बराबर आता है, रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ p की वैल्यू रख भी देती हूँ, तो r जो मेरे आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी। तब भी ये काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। ठीक है, ये उसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब देखिए, तो हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गलत। सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल करेक्ट। पी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है। सी में लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है उसके। और डी में लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी वाला, वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।